आइए। सारा मंच मतलब सारी दुनिया मंच है, पर हम सब अभिनेता हैं। इसके लिए स्पेशल क्लैप गो। सारी दुनिया एक मंच है और हम उसके मुख्य अभिनेता हैं। कितना जबरदस्त, कितनी गहराई छिपी हुई है इस थॉट में। इसी प्रकार से थॉट आप लाते रहें। बहुत अच्छी तैयारी थी बच्चों की, इनके क्लास टीचर को भी और जो भाग ले रहे हैं बच्चे उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। अब यूनिफॉर्म की बात आती है। आपको पता है कि विंटर स्टार्ट हो गया है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाती है हमारी विंटर की यूनिफॉर्म हमारे, क्योंकि इंस्पेक्शन में नज़दीक आने वाला है। यदि यूनिफॉर्म हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आज तो ठीक है, मानी सोमवार तक हर हालत में प्रत्येक बच्चे के पास विंटर वाली यूनिफॉर्म होनी चाहिए 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि मिल जाती है वो यूनिफॉर्म। अगरतला में 3-4 दुकानें हैं और जिनके पास है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, केवल फर्स्ट क्लास के बच्चे नए हैं। बाकी के पास है तो कल से आपको विंटर यूनिफॉर्म में ही आना है। और अब जो शूज है इनको अच्छी तरह पॉलिश किया करो, प्रॉपर वे में आना है। जैसे एक फौजी की वर्दी होती है ना, उसी प्रकार से आपकी पहचान भी इस वर्दी से ही है। और जो बच्चा ये अनुशासन के दायरे में भी आता है, तो स्टूडेंट की ड्यूटी क्या क्या है ये ध्यान रखें आप। कल से पहन के आएंगे सभी? यस सर। और लेट की है, आपको 7:50 तक विद्यालय में आना है, लास्ट 8 बजे तक। 8 बजे के बाद में आते हैं तो क्लास टीचर डायरी में नोट करेगा कितने बच्चे लेट आ रहे हैं, ताकि आपके डिसिप्लिन के जो नंबर होते हैं, जो को करिकुलम एक्टिविटी वाला जो पार्ट होता है उसमें ऐड किया जाएगा वो। तो अभी से अपनी आदत आप इस प्रकार से रखोगे तो फिर, क्योंकि जो समय की मैं तो नहीं समझता, समय भी उसको नहीं, कुछ नहीं समझता कि वक्त को हमें समझना है। कैंपस के ही बच्चे लेट आ रहे हैं, बाहर के तो अलग बात है, तो सुधार कीजिए। 8 बजे का टाइम है और यहाँ तो त्रिपुरा में तो 5 या 5:30 बजे दिन सूर्य उदय हो जाता है और घर पर सर्दी भी नहीं है कुछ भी यहाँ तो इस पर ध्यान रखेंगे। और कल राष्ट्रीय जनजाति दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया गया था। हमारा विद्यालय बंद था कल, फिर भी हमने प्रयास किया कि एक वीडियो के माध्यम से बच्चों तक संदेश जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के हर क्रांतिकारी जो जिनका नाम हम नहीं जानते, हम 2-4 जानते हैं, सुखदेव, भगत सिंह, बाकी ऐसे लाखों क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते प्राण खो दिए थे। तो बच्चों मैं 2 मिनट लूंगा, उसी पर आपको आप बता देता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे और मैं क्वेश्चन भी कर सकता हूं उसी में से। फिर राष्ट्रीय जनजाति दिवस बाबा बिरसा जो मुंडा जी है उनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 2021 से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। बाबा बिरसा मुंडे झारखंड के जो खूंटी जिले में उलाताऊ जो गांव है वहां पर जन्म लिया। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माताजी का नाम करमी, याद रखिएगा। और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और एक ऐसे आदिवासी परिवार में उस समय की मांग थी, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी हमारे देश में और सब पीड़ित थे उनसे, उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं थी उनसे पीड़ित थे। तो उस समय एक ऐसे सितारे का उदय होता है संसार में, झारखंड की धरती पर। आज का तो झारखंड है, पहले वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। धीरे धीरे वो स्कूल गया, स्कूल में कई चीजें उनको विपरीत लगी, समाज के विपरीत लगी, व्यवस्थाओं के विपरीत लगी, तो स्कूल में से उनको निकाल दिया गया जब उन्होंने विरोध किया। तो फिर उसके बाद में उन्होंने देखा कि समाज में ऐसी कुरीतियां, कुप्रथाएं जो भोले भाले आदिवासियों को
क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी तो कोई जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो अपने धर्म में परिवर्तन करवा रहे थे, और वो हिंदू धर्म को भी सही तरह से नहीं समझ पा रहे थे, न ग्रहण कर पा रहे थे, क्योंकि कई अंधविश्वास, कई कुप्रथाएं ऐसी थी जिनके कारण वो तिनके तिनके की तरह बिखर रहे थे। उस समय बाबा बिरसा मुंडा ने कहा कि जो वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपको भयभीत करती है, कायर बनाती है, ऐसे अंधविश्वास पाखंड को त्याग दीजिए और निर्भय रहना है तो एक सबका मालिक एक ही है, उसको ही याद रखिए। ऐसे सामाजिक कुरीतियों का जब विरोध किया, जागरूकता चलाई, ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक जागरण में बाबा बिरसा मुंडा एक एकलव्य और एक स्वामी विवेकानंद की तरह थे। जब सामाजिक जागरूकता आई, हजारों सैकड़ों लोग जुड़ते गए और कुप्रथाओं को त्यागा। रीति रिवाज के नाम से पैसा वेस्ट हो रहा था, उसको त्याग दिया। तो धीरे धीरे उस समय के जो झोला छाप तंत्र मंत्र वाले, उन्होंने ये बात हजम नहीं हुई, परंतु जब क्रांति की चिंगारी चलती है तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते। जैसे गांधी जी ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था उनका। तो सामाजिक जागरूकता आती है तो बच्चों उसके साथ साथ अब जब कुरीतियां त्याग दी तो आर्थिक गति भी आपकी मजबूत होती गई, तो आर्थिक क्रांति भी हुई, जिससे तो अंग्रेज बौखला गए। जमींदार, जागीरदार, जो उन्होंने बेगारी प्रथाएं थी, कर लगा रखा था, लगान लगा रखा था, सबका विरोध किया। उसके बाद में जब ये चीजें बढ़ती गई, विरोध होता गया, तो राजनीतिक रूप से भी शुचिता जरूरी थी। तो लोगों में ये भावना पैदा कर दी बाबा बिरसा मुंडा ने कि अंग्रेजों तुम चले जाओ, जल जंगल जमीन पर हमारा हक है, हमारा राज्य कायम हो। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को जोड़ा और इनकी कुनीतियों का विरोध किया। कई बार प्रताड़ित भी हुए, परंतु जब ब्रिटिश हुकूमत हिल चुकी थी तो चाईबासा जो जंगल था उधर झारखंड में, वहां एक सो रहे थे। तो कुछ लोग हमारे अंदर से ऐसे होते हैं जो इनसे मिले हुए रहते हैं। आप जितनी भी घटना हुई होगी आपने देखा होगा, घर का भेदी लंका ढाए, तो किसी ने बता दिया कि वहां पर वो है, तो सोते हुए को पकड़ लिया और इस आदिवासी लोकनायक स्वतंत्रता सेनानी को रांची जेल में डाल दिया गया। ऐसा कहा जाता कि अंग्रेज मैंने ऐसे मुकदमे लगा दिए उसके ऊपर जो लग नहीं सकते थे। उनकी अदालत, उनके जज, उनके वकील, क्योंकि हम तो गुलाम थे ना। करोड़ों लोग होते हुए भी एक मुट्ठी भर अंग्रेजों की गुलामी का मतलब जानते हैं, हमें एकता नहीं थी। और जो एकता पैदा करने वाले ऐसे लोग थे उनका हम साथ नहीं देते थे। आज भी वही स्थिति है, लोकतंत्र में भी वही है। तो हमें इन महापुरुषों से, उनके आदर्श से यह सीखना है कि सच्चाई का साथ देना है, अपने सम्मान की रक्षा हो, हमारे देश की संस्थाओं का हम रेस्पेक्ट करें। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है, कोई बता सकता आप में से? हम जब पैदा हुए तो पता था कि बच्चे को कौन सा धर्म है? सबसे बड़ा धर्म है मानवता। हम सब इंसान मिलकर के रहे। तो रांची की जेल में उसको धीमा जहर दे दिया गया बाबा बिरसा मुंडा को, और वहीं वो इस दुनिया से विदा हो गए। तो ऐसे आदिवासी लोक नायक इस दुनिया से तो चले गए, परंतु हजारों क्रांतिकारी पैदा कर गए और अंग्रेजों के, ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम कर दिया। ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं और उनके विचारों को जन जन तक हम फैलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यही है, उनके विचारों को हम जन जन तक लोगों को बताएं। तो आज आपको पता चला होगा कि बिरसा मुंडा कौन था। महान क्रांतिकारी, आदिवासी लोकनायक। तो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस उनकी जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है।
जो वहां आदिवासी समुदाय जो आंदोलन करते थे तो आदिवासी भाषा में उसको उलुगलान बोलते थे। तो पहला उलुगलान उन्होंने 24 दिसंबर 1899 को किया था। उलुगलान क्रांति का नाम है। और 9 जून 1900 को ये विदा हो गए इस दुनिया से। तो आप ऐसे महापुरुषों को याद करते रहें, उनके विचारों से आप संचित होते रहें। आज भी उनके विचार हमारी दिशा और दशा तय कर रहे हैं, हमारे जीवन में काम आ रहे हैं। कोई हमें गलत बोलता है तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं। पहले कुछ भी नहीं था, ये कंप्लेंट करना, विरोध करना गलत का, सब हाँ जी। परंतु ऐसे महापुरुषों की देन है जो आज हम स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है जो संविधान में बाबा साहब ने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऐसे महापुरुषों को सत नमन। धन्यवाद।